नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में। दोस्तों, इस फंड की करंट एनएवी है ₹563 और ये फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। और आप देख सकते हैं इस फंड ने अपने बेंच मार्क को बीट किया है। इसके बेंच मार्क ने 13.6% का रिटर्न दिया है, जबकि इस फंड ने 17.6% का रिटर्न दिया है। मैक्सिमम टाइम में जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब के रिटर्न है ये। और 5 सालों को आप देख लेंगे तो 5 सालों में इस फंड ने 20.6% रिटर्न दिया, जबकि इसके बेंच मार्क में 17% रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म में इस फंड ने अपने बेंच मार्क को बीट किया है। और आप देख सकते हैं इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.77%। एयू में 22,689 करोड़। मिनिमम लमसम 5,000 रुपये कर सकते हैं और SIP मिनिमम ₹100। लॉगिन पीरियड नहीं है। बेंच मार्क S&P BSE 200 इंडिया TRI इंडेक्स बेंच मार्क है इस फंड का। इंस्ट्रक्शन 1 जनवरी 2013 को फंड लॉन्च हुआ था। एग्जिट रेट 0.1% है। अगर 1 साल के पहले एग्जिट करते हैं, टर्नओवर रेशियो 52% का है। फंड परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं पिछले 1 साल का 30% है, जबकि बेंच मार्क ने 32% का रिटर्न दिया था। 3 सालों में 21% इस फंड का है। 21.5% है, जबकि निफ्टी 500 ने 17.4% का रिटर्न दिया है। और लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसमें लार्ज और मिड कैप फंड दोनों ही हैं। इक्विटी में 97.4% की होल्डिंग्स है। लार्ज कैप में 44.7% की होल्डिंग्स है। मिड कैप में 40.5% की होल्डिंग्स है और स्मॉल कैप में 12.2% की होल्डिंग्स है। में माइनर स्मॉल कैप में भी होल्डिंग्स है। सेक्टर एलोकेशन आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में 21.4% की होल्डिंग है। इंडस्ट्रियल में 13.9% की, हेल्थ में 11% की होल्डिंग है। कंज्यूमर डिफेंस में 5.8% की होल्डिंग, कंज्यूमर साइकिल में 17% की होल्डिंग, बेसिक मटेरियल्स में 12% की होल्डिंग्स है और टेक्नोलॉजी में 10% की होल्डिंग्स है। एनर्जी में 4.9% की होल्डिंग्स है और कम्युनिकेशन में 1.9% की होल्डिंग्स है और यूटिलिटीज में 1.3% की होल्डिंग्स है। टॉप होल्डिंग्स आप देख सकते हैं। HDFC बैंक है 4.3% की होल्डिंग्स है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 4% की होल्डिंग्स है। ICICI बैंक में 3.7% की होल्डिंग्स है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3% की होल्डिंग्स है और HDFC एसेट मैनेजमेंट में 2.93% की होल्डिंग्स है। कंसंट्रेशन एनालिसिस आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ होल्डिंग्स 79 है टोटल होल्डिंग्स। टॉप 5 कंपनी में 18.3% का कंसंट्रेशन है। HDFC बैंक लिमिटेड में 4.4% का हाईएस्ट एक्सपोजर है और 11 सेक्टर्स में इस फंड का पैसा लगा हुआ है। टॉप 5 सेक्टर्स में 71.8% का पैसा लगा हुआ है, जबकि फाइनेंशियल सर्विसेज में हाईएस्ट एक्सपोजर है 20.3% का। और आप लूजर्स देख सकते हैं इसके। टॉप लूजर्स, कोटक महिंद्रा बैंक ने -10% का रिटर्न दिया है, जबकि सन फार्मास्यूटिकल्स ने -2.2%, श्री सीमेंट ने 0.7% का रिटर्न दिया है। और आप देख सकते हैं AUM चेंज 21.3 थाउजेंड की होल्डिंग्स, सॉरी AUM अभी है, जबकि ये फरवरी में मार्च में है ये 21.3 थाउजेंड, जबकि मार्च में फरवरी में 20.6 थाउजेंड करोड़ AUM था इस फंड का। और आप देख सकते हैं इस फंड ने अपने एक्सपेंस रेशियो को 0.99 से 0.77% कर दिया है। 22% डिक्रीज किया है और इस फंड का लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो इन द कैटेगरी है, इस कैटेगरी में है, जबकि कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो 1.23, जबकि इस फंड का 0.77% है। और आप देख सकते हैं IND मनी द्वारा इसको 18th रैंक दी गई है। प्रोस लार्ज AUM, इसकी कैटेगरी में लार्जर AUM है इस फंड का और इसने FD रिटर्न्स को बीट किया है 3 साल और 5 साल लॉन्ग टर्म में भी। कौन सा है कि इसने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट नहीं किया है। तो पीयर्स में आप देख सकते हैं जैसा कि इसने 1 साल में 30% रिटर्न दिया, जबकि क्वांट मिड कैप और लार्ज कैप में 61% का रिटर्न दिया है। लॉन्ग टाइम में भी क्वांट, लार्ज एंड मिड कैप ने इस फंड को बीट किया है, लेकिन क्वांट्स के जो फंड्स होते हैं थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, जबकि SBI की अपेक्षा इसके थोड़ा सा कम वोलेटाइल होते हैं इससे। और मिड कैप में भी इस पर पैसा लगा रहा तो थोड़ा सा ये फंड्स ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं लार्ज कैप की अपेक्षा। तो अपना रिस्क कैटेगरी देखकर ही इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें। और दोस्तों, बताना चाहूँगा मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और आप देख सकते हैं इस फंड में जिसने भी
5 साल पहले 1 लाख रुपए का लमसम किया था, तो 1 लाख की 3 साल पहले जिसने भी 1 साल का लमसम किया था तो 1 लाख को इसने 1,79,000 रुपये कर दिया है, लगभग 79% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है। जबकि यही एफडी में सेम अकाउंट में 1,11,000 रुपये होते हैं, यही 1 लाख रुपये। और 5 सालों में आप देख सकते हैं इस फंड ने 1 लाख रुपये लमसम को 2,55,000 रुपये कर, जबकि सेम अकाउंट में यही 1,19,000 होते, तो लगभग 154% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है। तो अच्छा फंड है, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।